नमस्कार। भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए अभी फ़िलहाल 12 जून को एक अग्निपथ योजना लाई गई, जिसमें मोटी मोटी सी बात यह है कि भारतीय सेनाओं में भर्तियां अब शुरुआती 4 सालों के लिए संविदा पर होंगी। और इसी बात को लेकर इस योजना का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। सभी पक्षकारों की अपनी अलग अलग राय हैं। कुछ पॉइंट सभी के वैलिड हैं, कुछ वैलिड नहीं है। खैर, उन सबको तो देखेंगे ही, साथ में यह देखेंगे कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन से भी आगे बढ़कर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वे किसी साजिश का शिकार हैं। साथ में यह देखेंगे कि इस योजना का भविष्य एस्ट्रोलॉजिकली क्या होगा और क्या इससे देश को वाकई फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस योजना को अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें तो सेना अपनी स्ट्रेंथ कम करने नहीं जा रही है। सेना कह रही है कि जितने लोगों की भर्तियां हम पहले किया करते थे उससे 4 गुना लोगों की भर्ती अब किया करेंगे, और 4 सालों के बाद उन भर्ती किए हुए लोगों में से 25% लोगों को परमानेंट कर लेंगे और 75% लोगों को वापस भेज देंगे। अब लोगों की चिंताएं और विरोध इसी बात को लेकर है कि जो 75% लोग सेना से वापस आएंगे उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो देखिए, ये विरोध और चिंताएं पूरी तरह से तो ठीक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लोग वापस आएंगे उन्हें एक बार फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पर चूंकि वे लोग 4 सालों के बाद अपने एज प्रोफाइल के कंपैरिजन में फाइनेंशियली साउंड भी होंगे, उनकी एजुकेशन भी चल रही होगी, तो बाहर आकर या तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर कोई नौकरी कर सकते हैं। हम जानते ही हैं कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही सेना से आए हुए लोगों की कितनी डिमांड रहती है। और इस योजना के आने के बाद काफ़ी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में प्रायोरिटी से ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही भी है। और अगर सेना के नज़रिए से देखें तो सेना सही मायनों में अपने सिलेक्शन प्रोसेस को 2 टीयर करने जा रही है, जिसमें पहला टीयर तो तभी हो जाएगा जब वह खुली भर्ती करेगी, और दूसरा टीयर 4 सालों के बाद होगा जब वह अपने भर्ती किए हुए लोगों में से भी 25% बेस्ट लोगों को छांट लेगी। और जिस तरह के हालात अभी फ़िलहाल दुनिया में बने हुए हैं और आगे बने रहने की संभावना है, उसे देखते हुए देश की सेना में सबसे बेस्ट लोग ही होने चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग 4 सालों के बाद वापस आ जाएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। अपने एज प्रोफाइल के कंपैरिजन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से कह लीजिए, या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से कह लीजिए, अपने एज प्रोफाइल में ऐसे लोग सबको कम्पीट ही करेंगे। बाकी एक और बात उठ रही है कि सरकार अपना पेंशन वगैरह का खर्चा कम करने जा रही है। तो देखिए, अगर ऐसा है भी तो बचा हुआ पैसा सेना को अपग्रेड करने में और रिसर्च और डेवलपमेंट में ही काम आएगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट अगर होगा या फिर सेना अगर अपग्रेड होगी तो वो केवल इसी सरकार तक सीमित नहीं रहेगी, बाकी आने वाले समय के लिए भी रहेगी। इस चीज़ को केवल इसी सरकार के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले देश है और बाकी सब कुछ उसके बाद है। और देश में भी अगर देश की सेना के लिए कुछ अच्छा है तो उसके बाद कोई सवाल रहना ही नहीं चाहिए। खैर, अगर एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें तो जिस तरह के एनर्जी कॉम्बिनेशन अभी फ़िलहाल बने हुए हैं, उसे देखते हुए इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि अग्निपथ योजना से जुड़े हुए विरोध प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन से भी आगे जो आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है उसमें किसी भी तरह की साजिश या षड्यंत्र शामिल नहीं है। हालांकि आपराधिक षड्यंत्र शामिल नहीं है, पर कुछ लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं, कुछ लोग राजनीतिक मौकापरस्ती के शिकार हैं और कुछ लोग जेन्युइन भी हैं जो पिछली भर्तियों में कैंडिडेट थे और अब ओवर एज होने के कगार पर हैं। पर ऐसे लोगों को भी अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार तक पहुंचानी चाहिए। यह उनका डेमोक्रेटिक राइट भी है और सरकार को भी उनकी वैलिड मांगों को सुनकर उन्हें सुलझाना चाहिए। खैर, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस इस तरह के हैं कि अग्निपथ योजना ना तो वापस होगी ना फेल होगी, और सरकार और सेना की तरफ से भी ये बात किसी हद तक साफ हो चुकी है। कुछ फेरबदल हो सकते हैं,
पर आने वाले समय में इस योजना से देश की सेना को फ़ायदा ही होगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।